हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 1 जो कि क्लास 7 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है 7 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो ये आज की आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1 है, हिंदी की है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी ठीक होंगे। आपको हमें बहुत आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आपने पिछली कक्षा में कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ बहुत सी अन्य गतिविधियों का भी प्रयास किया है। आपने जो पिछली क्लास में आपने कार्यपत्रिका तो करी है, आपने कार्यपत्रक तो करा है, वर्कशीट्स तो करी हैं, और आपने बहुत सारी अलग अलग गतिविधियाँ भी की हैं। इस कक्षा में भी आप अभ्यासरत होंगे, यानी आप इस कक्षा में भी आप अच्छे से अभ्यास करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभ्यास की इसी कड़ी में आज हम एक अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। अब ये जो अभ्यास की कड़ी है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है हमेशा। तो इससे में हम आज एक अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। तो अपठित गद्यांश क्या होता है? आपने सुना हो तो अपठित गद्यांश यानी जो हमने कभी पढ़ा ना हो, ऐसा पैराग्राफ जो हमने कभी ना पढ़ा हो, ना किसी बुक में पढ़ा हो, ना हो हमारे किसी चैप्टर से आता हो, तो उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको ये अपठित गद्यांश पढ़ना है और क्वेश्चन इसी में से हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान से सुनना और पढ़ना है। मित्र को पथ प्रदर्शक माना जाता है। हमारे जीवन की उन्नति तथा अवनति बहुत कुछ मित्र के चुनाव पर निर्भर रहती है, अतः मित्र का चुनाव करते समय हमें विशेष सावधानी से काम लेना चाहिए। तो जो मित्र होता है हमारा, जो हमारा दोस्त होता है, वो हमें रास्ता दिखाता है, सही राह दिखाता है। हमें अपने जीवन में अगर हमें बढ़ना है या घटना है, तो हमें अच्छे से मित्र का चुनाव, हमें अच्छा कोई हमें अच्छे अगर हमें अच्छा मित्र मिल गया तो हमारा जीवन अच्छा भी हो सकता है, बुरा मिल गया तो बुरा हो सकता है। इसलिए हमें जब भी मित्र बनाए तो हमें विशेष सावधानी लेनी चाहिए। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए लाभकारी नहीं जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। ऐसे मित्र की हर बात हमें माननी पड़ती है। अब हम देखेंगे कि हमसे कुछ ज़्यादा नॉलेजेबल, जिसके साथ ज़्यादा नॉलेज है, वो उसकी हमें हर बात माननी पड़ती है। तो हमें ऐसे का हमें नहीं लेना चाहिए। इससे हमारे चरित्र का स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसे व्यक्ति से जो हमसे ज़्यादा नॉलेज में रखता है, अगर हम उससे भी दोस्ती करते हैं, तो जो हमारी फ्रीडम है, हम तो फिर उसी की बात मानेंगे, सारी उसी की बात मानेंगे, तो हमारे फ्रीडम का जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगी। इसलिए ऐसे लोगों का साथ भी उचित नहीं जो हमारी ही बातों को ऊपर रखे, और हमें ऐसे लोगों के साथ भी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए जो हमें एकदम नॉलेजेबल मानता हो कि हाँ, तो हमें ही सबसे ज़्यादा नॉलेज है। तो हमें ऐसे लोगों से भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मित्र ऐसा हो जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, जिसमें हम अपने से ज़्यादा विश्वास कर सकें, बहुत अच्छा विश्वास कर सकें। वह भाई बहन के समान सहायक और हमारे प्रति सहानुभूति दिखाने वाला हो। वो हमारे भाई बहन की जैसे हमारी केयर भी करते हैं, हमें सहानुभूति भी दिखाए, हमें हेल्प भी करे, हम भी उसकी हेल्प करें। जो गुण हम में नहीं है वह हमारे मित्र में होने चाहिए। अगर हमारे में ये अच्छा ही नहीं है तो वो उसमें होनी चाहिए। गंभीर प्रकृति वाले मनुष्य को विनोदी पुरुष का संग करना चाहिए। जो जिसकी गंभीर प्रकृति होती है, जिसका गंभीर एकदम नेचर होता है, उसे विनोदी पुरुष का संग करना चाहिए। और निर्बल को बलवान का तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति को किसी महान व्यक्ति की मित्रता नहीं चाहिए। अगर कोई बहुत पतला दुबला सा है तो उसे एक बलवान यानी ताकतवर इंसान से दोस्ती करनी चाहिए। अगर किसी के पास नॉलेज कम है तो उसे थोड़ा महान व्यक्ति की मित्रता करनी चाहिए। मित्र ऐसे चुनना चाहिए जिसके साथ हम अपने गुणों का आदान प्रदान कर सकें। आपको मेन टॉपिक ये है कि मित्र आपको ऐसा लेना है जिससे आपका गुण उसके पास चल जाए, उसके गुण आपके पास आ जाए, तो जिससे दोनों गुण आपके पास, उसके गुण भी आ जाएंगे और उसको आपके पास भी गुण, उसके जो गुण होंगे वो आपके पास भी आ जाएंगे और आपके जो गुण होंगे वो उसके पास आदान प्रदान हो सके। तो ये आपने अपठित गद्यांश पढ़ा। इससे रिलेटेड आपको कुछ ईजी से क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मित्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? आप इसका आंसर करेंगे, मित्र जो होता है वो हमारा पथ प्रदर्शक होता है, हमें रास्ता दिखाता है, वो हमारी उन्नति में सहायक होता है। तो इसलिए हमारे लिए मित्र दोस्ती ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन है, कैसे मित्रों का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है? कैसे मित्रों का दोस्ती है, कैसे दोस्तों की दोस्ती हमें अच्छी नहीं है? तो ऐसे लोग का साथ करना हमारे लिए लाभकारी नहीं है जिसका हमसे ज़्यादा दृढ़ संकल्प हो। हमें ऐसे लोग के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना हमें उसका हुक्म मांगना पड़ेगा और ऐसी दोस्ती अच्छी नहीं होती है।
और ऐसी भी नहीं करनी चाहिए जिसमें आप ही सबसे ज़्यादा दृढ़ संकल्प के हों, वरना सब आपकी बात मान लेंगे और उन्हें फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। थर्ड क्वेश्चन है, आप अपने मित्र के बारे में लिखिए। तो आपका जो भी मित्र है, अभी तक आपका भी मित्र होगा कोई, आपको उसके बारे में लिखना है। आप अपने आप से लिखेंगे ये, आपको अपने मित्र के बारे में लिखना है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका नाम क्या है, अपने मित्र के बारे में जो जो आपको अच्छाई बुराई, आपने उससे क्या सीखा, क्या क्या गुण उसमें हैं और आपको क्या क्या आपने उससे गुण आदान प्रदान किए, आपको वो सब लिखना है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बताइएगा कि आपके मित्र का नाम क्या है और आपने उनसे क्या सीखा। क्वेश्चन नंबर 4 है और लास्ट क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो ये विलोम शब्द आपको करने हैं। शत्रु का क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, तो यहाँ पे आप मित्र कर लेंगे। उन्नति का हो जाएगा, उन्नति का हो जाएगा अवनति, तो यहाँ पे आप अवनति कर लेंगे। हानि का हो जाएगा लाभ, लाभ कर लेंगे। अनुचित का हो जाएगा उचित, अवगुण का हो जाएगा गुण और सबल का हो जाएगा निर्बल। तो ये आप लिख लेंगे अच्छे से अपनी नोटबुक में और आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, दोस्तों साथ शेयर ज़रूर करिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है डेली। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।